Welcome to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. Hey, today the topic that we are going to cover is a big surprise. Yes, आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ही मैम क्या बोल रही हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं। जी हाँ, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही आधे से ज्यादा लोगों की तो हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आज तक समझ ही नहीं आया। न जाने कितने बार गूगल पे सर्च किया, ग्रामर की बुक्स देखी, दूसरों से समझा, खुद को समझाया, पर स्थिति जैसी की वैसी ही है। मतलब उसमें कोई सुधार ही नहीं हो रहा। जी हाँ, तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, अगर आपने उसे आज गौर से कर लिया, बिना स्किप करे इस वीडियो को देख लिया, तो आई गारंटी यू कि आप भी इस तरह समझाने लगेंगे। आप समझेंगे ही नहीं, इस टॉपिक को लोगों को समझाने लगेंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है टेंस। ओह माय गॉड, यस इट्स टेंस। व्हाट इज टेंस या टेंसेस क्या होते हैं? अब देखिए, हमने हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज कंप्लीट करी है, सेंटेंसेस देखा है, बट एक बेसिक जब हमने इन सबको करा तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ ना कुछ था। मतलब टेंसेस के बारे में हर सेंटेंस में होता है जो उस समय नहीं समझा, पर अब हमें इसे पूरा इन डेप्थ समझना है। तो चलिए देखते हैं टेंसेस क्या होता है। चलिए एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में जो इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो आपको याद रहता है? ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बातें सबको याद रहती हैं, बहुत बुरी बातें सबको याद रहती हैं। तो जो हो गया, राइट, जो बीत गई बात, एक तो वो समय हुआ, एक समय है जो अभी चल रहा है, और एक समय है जो आने वाला है। तो इसके अलावा और कुछ होता है क्या? जब हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, टेंसेस की जब हम बात करते हैं, टेंसेस क्या है, ये क्या बताते हैं हमें? टाइम, राइट। दे टेल अस अबाउट द टाइम, समय, काल जिसे हम कहते हैं ना, काल, राइट। तो ये हमें समय के बारे में बता रहे हैं। अब हर एक इंसान की जिंदगी में तीन ही तरह का समय होता है, जो बीत गया, जो चल रहा है, या जो आने वाला है। तो इस तरह से टेंस क्या बता रहा है? टाइम। अब इन्होंने टाइम तो बता दिया, अब मतलब किस चीज का टाइम बता रहे हैं, ये भी तो बहुत जरूरी है जानना कि वो समय किस चीज का बता रहे हैं। आपने जो किया उसका समय बता रहे हैं, मतलब आपने जो काम किया, आपने जो एक्शन किया, आपने जो एक्टिविटी करी, ठीक है। टाइम तो बता रहे हैं, पर किस चीज का बता रहे हैं? आपने जो काम किया, या कोई एक्टिविटी करी, या कोई एक्शन किया। सो व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन द वर्क इज डन। टेंसेस क्या है? समय के बारे में बताते हैं। और कौन से समय के बारे में? जब वो क्रिया होती है, जब वो काम होता है, या कोई एक्टिविटी की जाती है। तो टेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसा कि हमने कहा, हर तरह की एक्टिविटी क्या होगी, या तो मैंने कभी की होगी, या मैं कर रही हूँ, करती हूँ, या मैं करूंगी। तो इस तरह से क्या हो गया? ये तीन तरह हो गया, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन ही तरह का समय है जो हम सब के लिए कॉमन है, ठीक है। ये तीन तरह का समय है। अब इसमें हमने किस समय पे किया और कब काम किया, वो हमें देखना है। तो वो अगर मैंने अभी रोज कर रही हूं तो प्रेजेंट है, पहले करती थी तो पास्ट है, और आगे करूंगी तो फ्यूचर है। तो कंफ्यूजन कहाँ है इसमें? क्लियर हो गए टेंसेस। तो आज ही हमने टेंसेस क्लियर कर दिए। इस तरह से रचना नहीं है। Tenses is what are tenses? Tenses is a word that tells us about the time when the work is performed. कोई definition नहीं पूछने वाला है, कॉन्सेप्ट को समझना है। टेंसेस क्या है? टाइम। टाइम किसका? वर्क का। तो जो काम होने के समय को बताते हैं उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं काम की और समय की, तो प्रेजेंट में है, तो आप जो काम अभी कर रहे हैं, हमने इसके हेल्पिंग वर्ब्स देखे थे। कौन कौन से थे इसके हेल्पिंग वर्ब्स? जब हमने अपना सेंटेंसेस देखे थे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा था, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था। हर सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन, वर्ब।
अब यहाँ वर्ब पे कितने फॉर्म्स होते हैं हमने हर तरह के देखे थे, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब वर्ब के फॉर्म्स होते हैं 1, 2, 3 और ऑब्जेक्ट तो है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब हम बात करेंगे इन तीनों के हेल्पिंग वर्ब्स की, बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहला हमने देखा कि कितने टाइप्स हैं, भाई ऐसे नहीं लर्न करना है, 3 टाइप्स हैं, इन 3 के और 4 टाइप्स हैं, उनके ऐसे टोटल मिला के 4 into 3 that is 12। oh my god that is so complicated। ना ही अभी हमने कोई टेबल बनाई है, ना ही मैंने आपको कहा है कि आप इसे याद कर लो, नहीं, मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, आप इसे समझ लो। तो ये जो 3 टाइप के टेंसेस हैं जो टाइम और वर्क पे डिपेंडेंट है, काम अभी होगा, हो रहा था या हो चुका है, ठीक है, या होने वाला है, ये 3 टाइप्स और यहाँ काम। अब हमने प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स देखे थे। प्रेजेंट टेंस के जो सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन जनरल वो क्या है, डू, डज, सिंगुलर प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, इज, एम, आर, हैज, हैव। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस के हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान का समय, ठीक है, जो अभी है, जिसमें हम जी रहे हैं। जैसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है। आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स डिड, वाज, हैड। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सीखी है। अभी तक मैंने आपको टेंस के अंदर डेप्थ में नहीं गई हूँ, बहुत सुपरफिशियली आपको समझा रही हूँ, बट बहुत सिंपल तरीके से कि इसमें कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं इनमें ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, या आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये इन तीनों के हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसपे ये पूरे टेंसेस टिके हुए हैं और हमारी पूरी ग्रामर को कवर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक टेंस को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि हमने कहा टेंसेस क्या है, ये हमें क्या बताते हैं, दोबारा से बता रही हूँ आपको। They tell us about the time of work done, ठीक है। हमारे पूरे टेंसेस इन 2 वर्ड्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। सबसे पहला हमने देखा था प्रेजेंट टेंस, जिसके हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब प्रेजेंट टेंस, अब आपको टेंस कैसे पहचानना है, टेंस आप पहचानोगे उसके वर्ब से। हमने वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स किए थे। प्रेजेंट में फर्स्ट यूज होता है मेन वर्ब, पास्ट में सेकेंड यूज होता है और फ्यूचर में थर्ड फॉर्म यूज होता है, राइट। तो ये है आपके 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, फिर परफेक्ट का है, कंटिन्यूअस का है, ये सारे आगे डिटेल्स में करेंगे, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो बताते हैं कि कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा टेंस होने वाला है, मतलब कौन सा काम हो गया है, कौन सा काम होने वाला है। तो ये आपको वर्ब्स के फॉर्म्स आने चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ कॉमनली यूज जो वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म्स की एक टेबल बनाकर आपको दे दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर या प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे पहचानेंगे, उसके काम से पहचानेंगे। काम कब हुआ है, काम के समय से पता चलेगा कि वो प्रेजेंट टेंस है या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, सेकेंड यूज हो रही है या थर्ड यूज हो रही है, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर जनरल एक्शन, लाइक आई टीच। अगर मैं कहती हूँ आई टीच इंग्लिश, ये एक सिंपल सेंटेंस है विद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जनरल एक्शन जो होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो जनरल है, वो क्या होंगी, इसमें यूज होंगी, प्रेजेंट टेंस के अंदर वो आएंगी। नेक्स्ट है एक्शन हैपेंस ऑल द टाइम, जो हमेशा होता है,
Like I go to the office every day. I go to the office daily. Again subject plus verb plus object. तो ये क्या है, ये एक्टिविटी है जो डेली हो रही है. Then habit like I like to eat or she likes to eat South Indian food. She likes to eat South Indian food. मतलब क्या है, ये वो चीज है जो उसकी हैबिट है, उसकी आदत है. She washes her hand. She washes her hand before lunch. तो ये एक हैबिट है उसकी जो वो डेली करती है. हमेशा जब भी खाना खाती है, लंच करती है, डिनर करती है, वो ये चीज डेली करती है. यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट. राइट, ये मैं फैक्ट है, चेंज नहीं कर सकती. द सन rises in the east. Subject plus verb plus object. ठीक है. आप ये कैसे देखेंगे कि कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होना है और कहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होना है, ये मैं आपको. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की इन डिटेल. ये कैसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, कैसे हम काम से पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है या नहीं. तो पहली बात, प्रेजेंट टेंस जो है, हर टेंस के हमने देखा तीन टेंसेस जो है तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब प्रेजेंट टेंस जो है उसमें ऐसी चीजें आती हैं या तो रोज होती हैं या अभी हो रही हैं, या जस्ट अभी खत्म हुई हैं, या जस्ट खत्म होने ही वाली है. राइट, तो ये चार कैटेगरीज है टेंसेस की. ये मेनली किन क्वेश्चन को आंसर करता है, या आप इसको कैसे पहचानेंगे. अगर हिंदी में पहचानना है तो इसके एंड में ता, ते, ती, तो ये सब आता है. मैं खाता हूँ, ता. वो बोलता है, बोलता. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है ये हिंदी में पहचानने के लिए है. बाद में विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा. ये सिर्फ इनिशियल स्टेज के लिए है. तो अब हम सबसे पहले करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आता है आपकी सारी हैबिट्स आती हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो होता है दे आर आल्सो इन सिंपल प्रेजेंट. आपका डेली रूटीन है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं. जो एक्टिविटीज डेली होती हैं या जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि वो ऐसे ही होने वाली है. तो अब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा. सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर या कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं मेनली जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं. सबसे पहला होता है एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, या अफर्मेटिव हम जिसको कह देते हैं. सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, या फिर हम किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो अगर हमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ शी लर्न्स इंग्लिश. शी सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ एस या ईएस लगेगा. ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा. एस या ईएस कैसे लगता है, सिंगुलर है तो ईएस लगेगा, प्लूरल है तो ईएस या एस नहीं लगेगा. आई के साथ हमेशा प्लूरल के रूल चलते हैं, यू के साथ भी हमेशा प्लूरल के यूज चलते हैं. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये हम ऑलरेडी डिटेल में वर्ब्स वाले सेक्शन में देख चुके हैं. यू कैन अगेन चेक इन द प्लेलिस्ट. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट आएगा. अब एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, शी लर्न्स इंग्लिश. राइट, अ सिंपल सेंटेंस, शी लर्न्स इंग्लिश. शी क्या है, सब्जेक्ट है. लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड. एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश. अब यहाँ मैंने लर्न्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या है ये, यस दिस इज थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने पहले ही देखा है, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज टेक्स अ विदाउट एस या ईएस का होता है. सेकंड पर्सन विदाउट एस या ईएस है, पर थर्ड पर्सन में एस या ईएस लगेगा डिपेंडिंग अपॉन इट इज सिंगुलर और प्लूरल. ये क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें ईएस या एस लगता है, तो यहाँ पे ये एस लगेगा. सो दैट इज द सेंटेंस, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट. ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस.
अब हम देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिए नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, ये वाले स्ट्रक्चर को याद रखिए, ये एज इट इज, इसका मैंने एस ले लिया, ठीक है, सब्जेक्ट तो होगा ही, ये मैंने सब्जेक्ट ले लिया, ये मैंने मेन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिया और ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉट होगा, तो यहाँ पे डू या डज लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके साथ यहाँ नॉट लगेगा। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, शी डजंट लर्न इंग्लिश, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपने यहाँ डज यूज किया है तो यहाँ पे ये लर्न होगा, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म हम ऑलरेडी यहाँ पे जो है एस या ई एस ऑलरेडी वर्ब के साथ लगा चुके हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो शी डज नॉट लर्न इंग्लिश, शी लर्न्स इंग्लिश, यहाँ क्या लगा दिया, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। क्लियर? ओके। इसी तरह से अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव में। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी रचने का नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। एक सेंटेंस बनाओ सिंपल प्रेजेंट का, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उसमें चेंज करते जाओ, ठीक है। लास्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसी को हम अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज शी लर्न इंग्लिश, डज शी लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, डू या डज इधर आ गया, बाकी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ रह गया एज इट इज। सो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बेसिस पे हम हमारा नेक्स्ट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का पार्ट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो समझने वाले हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको जो बताता है डेली रूटीन, न्यूज़पेपर, वो सब मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, इसको यूज कैसे करना है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ और तीनों में कन्वर्ट करो विद दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, रटते रटते बहुत समय निकाल दिया है ऑलरेडी। चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द सेकंड वन, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट डन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम अभी हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो बोल रहा है, वो चल रहा है, वो खाना खा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारा क्या है, ये सब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी पहचान है काम अभी हो रहा है, काम होने का समय क्या है, अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट हो रहा है। अब हम इसे भी तीन कैटेगरीज में समझने वाले हैं। जैसे हमने अभी सिंपल प्रेजेंट समझा था, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमारे जो सेंटेंसेस बनते हैं रिटन में या स्पोकन में, वो इन्हीं तीन कैटेगरीज, इन्हीं तीन टाइप्स के सर्कुलेट होते रहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने देखा टाइप में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब आप कहेंगे वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला तो है, अब वो कहाँ पर आएगा, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस ये जो तीन है इज, एम, आर, ये है हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसको लर्न मत करिए, इसे समझिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखिए सबसे पहले। अब क्योंकि चीज हो रही है तो उसमें आईएनजी तो होगा ही होगा। आईएनजी क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म को बताता है जो मेन वर्ब में लग जाता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल से, शी इज गोइंग टू द ऑफिस। शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है किसका, थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होता है। गो फर्स्ट फॉर्म था, आईएनजी लग गया, टू द ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया। So this is a sentence, a positive sentence, a general statement sentence, जो बता रहा है कि वह ऑफिस जा रही है, ठीक है। She is teaching, वह पढ़ा रही है। You are not listening to me। अब नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ये तो था पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जैसे हमने अभी सिंपल प्रेजेंट में देखा था। नेगेटिव सेंटेंस का भी जो तरीका है बनाने का वो सेम ही है जैसा हमने अभी देखा था। सब्जेक्ट होगा, अब क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। तो इज, एम, आर आ गया
एंड देन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की, एंड आईएनजी आ गया। आईएनजी तो इसमें होगा ही क्योंकि ये कंटिन्यूअस के हम 3 तरह के सेंटेंसेस देख रहे हैं। शी इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट लिखना था नॉट लिख दिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया गो, उसमें आईएनजी लगाया गोइंग, एंड टू द ऑफिस इज द ऑब्जेक्ट। शी इज गोइंग टू द ऑफिस, सिंपल सेंटेंस। शी इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं तीसरा वाला टाइप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्लियर? कि देखते हैं कैसे, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार। हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया। इसको हमने कुछ नहीं किया है, ये जो था इसका हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है, इन द कंटीन्यूअस फॉर्म लिखोगे इज शी गोइंग टू द ऑफिस। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखोगे, इज शी नॉट गोइंग टू द ऑफिस। ये इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो ये इजी है। इज शी गोइंग टू द ऑफिस, इज शी नॉट गोइंग टू द ऑफिस, ये वाला है, इसमें नॉट लगा देंगे यहाँ पे शी के बाद, सब्जेक्ट के बाद, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो 3 थे टाइप्स, ये थे प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो यही है कि भाई एक टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसके 4 टाइप्स हैं, उसके 4 टाइप्स में से 2 हमने कर लिए हैं और बहुत ही इजीली कर लिए हैं। जी हाँ, आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, समझना है, सिर्फ स्ट्रक्चर लिखिए और सेंटेंस बनाइए, एक ही सेंटेंस को तीनों में कन्वर्ट करिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। द थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें यह है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, काम अभी अभी खत्म हुआ है। मैं पढ़ा चुकी हूँ, वह सुन चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये जो वर्ड्स है ये अगर लास्ट में आए तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और काम अभी अभी खत्म हुआ है, इन रीसेंट पास्ट। ठीक है, अब हम इसके 3 टाइप्स देखते हैं सेंटेंसेस के कैसे बनते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एंड हैव, एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिया मैंने, यू हैव रेड इट। रीड, रेड, रेड, रेड को लिखा वैसे ही जाता है बट प्रोनाउन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में रेड रेड किया जाता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, क्योंकि ये यू के हिसाब से आएगा, एंड रेड इट आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसे अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आगे और लग जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। हैव, you have not read it, yes, you have not read it, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव नहीं, सॉरी, नेगेटिव बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, रेड इट, you have not read it, you have read it, कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर एक नॉट लगा दिया और ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसा होता है। इंटेरोगेटिव होता है जहां हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, वो इसमें मैं आपको इंटेरोगेटिव बताने लग गई थी, वो एक्चुअली इसका है। यहाँ हम इंटेरोगेटिव उठाकर ले आते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। और क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो भाई यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसको यहाँ रख दिया, हैव यू रेड इट। ठीक है, हैव यू, इसको यहाँ ले आए, हैव यू रेड इट, दिस इज, क्या तुम पढ़ चुके हो, दैट मीन्स दिस इज सिंपल परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम ये देखते हैं, रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, जैसे आप लेटेस्ट अभी 2 घंटे पहले कहीं जाकर आए हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम ये परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। क्लियर? और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब्स के फॉर्म्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगी।
चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट वाला फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट तो है ही, साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। तो आगे हम देखते हैं उसमें क्या आता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे समझेंगे या पहचानेंगे, मतलब कि कोई काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा था, ठीक है, वो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, वो सिस्टमैटिक तरह से हो रहा था और कब से हो रहा था वो बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जस्ट अभी अभी तक तो वो चल ही रहा था। एग्जांपल से समझते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। बीन यहाँ पे आएगा ही आएगा। वर्ब की मेन फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस, फॉर या टाइम आएगा। सिंस, फॉर या पर्टिकुलर टाइम, मतलब आप बताएंगे, ड्यूरेशन बताएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे या एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कब से काम हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। I have been working for 3 hours. I subject, have में से have लिया, be work main verb है ing, for 3 hours for use कर रहा है यहाँ पे, मतलब मैं 3 घंटे से काम कर रही हूँ, अभी भी काम मेरा चल रहा है। I have been working since या I have been working for 3 hours, मैं 3 घंटे से काम कर रही हूँ। नेगेटिव बनाते हैं, अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन के पहले आ जाएगा नॉट। इस जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ लगेगा नॉट और फिर ये एज इट इज सारा आ जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours। आई हैव सेम है, देखो आई हैव वर्किंग फॉर 3 hours, ये सेम है। आई हैव बीन, यहाँ बीन से पहले आ गया नॉट। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो मैंने हैज आपको उठा के आगे लगा दिया। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, यहाँ हैव आ गया, हैव आई बीन वर्किंग फॉर 3 hours। दिस इज सो सिंपल। इंटेरोगेटिव बनाना बहुत इजी होता है। जी हाँ, ये इस तरह से आज हमारा प्रेजेंट टेंस की जो सीरीज है कंप्लीट, जिसमें 4 टाइप्स हमने पढ़े थे, वो आज इसके साथ कंप्लीट होती है। अब आप इसे रटिएगा मत। वर्ब्स के जो अलग अलग 3 फॉर्म्स हैं उसका टेबल आपको मैं एंड में अभी दे दूंगी, वो आपके जस्ट फॉर अ ब्रीफिंग कि ठीक है आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आई होप आज आपने इस वीडियो में बहुत कुछ समझा होगा और अब आप लोगों को समझाने लायक हो गए होंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, ताकि और भी लोगों को टेंसेस सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आए। So do not forget to like, share and subscribe. Thank you.